कर लेता हूं, किसी की जरूरत हो तो देख सकते हो बाद में। तो बच्चों अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमने कुछ बेसिक फॉर्मूला देखा जो बहुत ज्यादा नहीं था, 5 6 7 फॉर्मूले थे। अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे बेसिक रूल्स क्या क्या कर सकते हैं। तो लिखो बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। विधि माइक म्यूट कर लो। सम बेसिक रूल, अरे बच्चों dy by dx ऑफ k इंटू एफ एक्स है। तो 2 2 3 3 से इन करते हैं, विधि 2 2 से क्यों इन कर रहे हो, नेट नहीं चल रहा। dy by dx of k into fx, k is some constant, then we can take k outside of the differentiation, k into d upon dx of fx। k क्या है, कांस्टेंट है। एकदम प्यार से समझना, बहुत आसान है डिफरेंशिएशन और सारे बच्चे बहुत अच्छा करोगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। सो ये समझ में नहीं आएगा, 10% शायद समझ में आया होगा, बट जैसे ही एग्जांपल लूंगा सबको समझ में आ जाएगा। एफ मैंने लिखा क्योंकि हमने ऑलरेडी जान पहचान करवा दिया है एफ से, फंक्शन ऑफ एक्स है ना, डरना नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, इतना प्यार से पढ़ाता हूं यार, इतना दिल से पढ़ाता हूं, तुम्हें रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए सर कोई डाउट नहीं, असाइनमेंट में सारे डाउट्स तो सारे सवाल इजीली हो गए, ऐसा होना चाहिए। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिए 2, यही कह रहा है। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन में तो डिफरेंशिएशन में उस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। हमने बाहर ले लिया, बहुत बढ़िया, पीयूष का आंसर भी आ गया, अथर्व का आ गया, पाठ का आ गया। 2 इंटू ये 2 और इसका तो हमें पता है n इंटू x to the power 2 minus 1 that is equal to 4x। Similarly, d upon dx of dx of 3 sin x, you all can solve this। आना शुक्ला क्या लिखे, 3 बाहर, देखो तुम्हारे लिए मैं इतना एक एक स्टेप लिख रहा हूं, और साइन एक्स का होता है cos x, 3 cos x। तो बच्चों ये लिख लो अपने नोटबुक में, आई होप कि ये लिख लिए होगे। If this is given, कुछ फंक्शन समेशन में सब्सट्रैक्शन में होगा, तो हमने क्या कहा भी, इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो एक एक करके एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एच एक्स। ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स है, ये सम थर्ड फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको भी बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसा नहीं कि एच लिखा हुआ तो क्या बोले, है ना, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
और फिर से मैं बता रहा हूं कि ये जब बताया तो 10-20% समझ में आया होगा, बट मैं जब एग्जांपल लूंगा तो 100% समझ में आ जाएगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3 क्या करेंगे? बहुत ही आसान है, अलग अलग कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3। सबने कुछ सवाल जो दिए, 5 मिनट लगभग टाइम देंगे तुम्हें, तो ये सबको हो गया होगा क्लियर। नाउ दिस वन, सेकंड सवाल, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स का हो जाएगा cos x प्लस 3 कॉमन cos x का माइनस साइन x हो गया। cos x क्या हो जाएगा आंसर? cos x माइनस 3 साइन x। थर्ड सवाल, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का तो बताया ही नहीं है ना, तो क्या हम इसको कुछ सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं? क्या वी नो द एनी फॉर्मूला? यस, इसको मैं बता रहा हूं कि इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सो दिस बिकम्स, ये प्लस 2 तो है ही, ये पूरा लिख लेंगे 2 और इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 बाहर cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये 2 साइन x विल बी द आंसर। केशवी ने कहा आया, जिसने ये कर लिया मतलब वो मेहनत करा, उसका देखना कल के टेस्ट में मार्क्स अच्छा आएगा। जिसने भी ये सवाल सॉल्व कर लिया, आई एश्योर यू कि उसका मार्क्स अच्छा होगा। नाउ दिस वन, dy बाई डी एक्स, ये रूट तो बहुत परेशान करने वाला है, अभी तो पढ़ा ही नहीं हमने। इसको सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे, y क्या हो जाएगा? √2 cos x हो जाएगा ये, सो dy अपॉन डी एक्स, √2 बाहर, √2 cos x का हो गया माइनस साइन x। सो दिस आर द आंसर बच्चों। पहला क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे सवाल का आंसर ये, तीसरे सवाल का आंसर ये, चौथे सवाल का आंसर ये। देख लो बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं ऐसा टेस्ट जब लूंगा आगे तो टेस्ट में ऐसा सवाल पूछूंगा। तीसरा था ना, dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो है वो सपोज जी एक्स है, कुछ होगा जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अभी एक बताया उसका डिफरेंशिएशन कुछ अदर फंक्शन आता है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए एक्स इज सम कांस्टेंट, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो g ऑफ ए एक्स होगा। कॉमन सेंस है, बट कुछ और भी होगा, क्योंकि x है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो gx हुआ। अब यहां x में ax है, तो क्या करोगे? f ऑफ ax का डिफरेंशिएशन g ऑफ ax होगा, एक एक्स्ट्रा काम करना है, a मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का कोफिशिएंट a मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मैं प्रूफ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको एज ए फॉर्मूला यूज करो, एज ए रूल यूज करो, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं
तो ये समझ में बता रहा हूं कि ये मुश्किल से 2% समझ में आया होगा तुम लोगों को, और 90% समझ में आ जाएगा अभी जब मैं करूंगा। तो dy बाय dx ऑफ, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये समझ में आ जाएगा, ये 90% तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। dy बाय dx ऑफ साइन x तुम्हें पता है क्या होता है, cos x, लेकिन मैंने पूछ दिया dy बाय dx ऑफ साइन 2x, dy बाय dx ऑफ साइन 2x, तो ये हो जाएगा, देखो x x नहीं होकर के क्या है, x के जगह पे 2x है, सम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई, तो इसको x जैसा ही मानना है। तो क्या हो जाएगा, cos 2x, मैंने कहा था g ऑफ x cos 2x, लेकिन x का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों, 90% क्लियर हुआ क्या? पीयूष गलत लिखा, थोड़ा सा गलत लिखा, cos x लिख दिया, cos x नहीं, देखो gx नहीं लिखा हूं, g ऑफ ax लिखा हूं। ओके बच्चों, अब मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा रहा हूं, ax का ax प्लस b हो कुछ, b इज अनदर कांस्टेंट, तो यहां भी हो जाएगा ax प्लस b, यहां हो जाएगा ax प्लस b, सेम रहेगा। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, सिर्फ x का कोफिशिएंट, b नहीं मल्टीप्लाई होगा, जहां पे a एंड b आर सम कांस्टेंट। इज इट ओके बच्चों? तो ये एग्जांपल लिया, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, दूसरा dy बाय dx ऑफ dy बाय dx ऑफ cos 3x प्लस 2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको सोचना कि देखो ये क्यों नहीं फॉर्मूला, इसका सिर्फ sin 3x बाई 2 नहीं होगा, माइनस sin 3x बाई 2, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, cos x का माइनस साइन 3x बाई 3x प्लस 2 और x का कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों ये हमने कुछ सवाल लिखे, हमारे पास 3 मिनट टाइम है, 3 मिनट में ये 5 सब करने हैं। चलो ये तो बहुत आसान है, ये पहला सवाल सबसे होना चाहिए। 1 का डिफरेंशिएशन 0 cos 2x का, अभी देखो x के जगह पे 2x है, तो क्या हो जाएगा, cos का होता है sin, तो sin 2x हो जाएगा, लेकिन x नहीं है, x का कोफिशिएंट कुछ है 2, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन होता है माइनस साइन, cos का माइनस साइन x होता है, तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकेंड, अब देखो मैंने पावर 4 दिया, स्क्वायर दिया होता तो कुछ बच्चे इसको ओपन कर लेते हैं, क्यूब भी ओपन कर लेते हैं, टाइम लगाते हैं, बट मैंने क्या दे दिया 4। तो ये सोचो कि अगर x टू द पावर 4 होता, x टू द पावर 4 होता तो बहुत अच्छे से बताते, 4 इंटू एक्स क्यूब, तो यहां भी हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 3 का होल क्यूब, लेकिन x ने होकर के ax प्लस b का फॉर्मेट है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी 8 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 3। शायद कुछ बच्चों को ये दिक्कत हुई होगी। यहां पे आते हैं, थर्ड सवाल, अगर मैं पूछा होता y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है, लेकिन x ने होकर के यहाँ पे ax प्लस b का फॉर्मेट है, तो वही हो जाएगा, ax प्लस b वाला फॉर्मेट ही रख लेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम करना होता है, क्या,
x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना होता है, 3 मल्टीप्लाई हो गया। कॉस स्क्वायर x है, स्क्वायर तो भी पढ़ाया नहीं है, स्क्वायर नहीं पढ़ाया तो क्या करें? क्या हमें कोई सिंप्लीफिकेशंस पता है? हमें इसमें लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस cos 2x। मतलब फर्स्ट सवाल और सेकंड सवाल तो सेम ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ सवाल, जिसने ट्रिगोमेट्री नहीं अटेंड किया बच्चों, उनको यह तकलीफ हो रही होगी और भी तकलीफ आएगी। तो आज अभी जस्ट क्लास के बाद मुझे मैसेज करना जिसने ट्रिगोनोमेट्री मिस किया लेक्चर्स। जैसे एक का आ गया, नैन पटेल का आ गया मैसेज। फिफ्थ, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो इसका डिफरेंशियल dy बाई dx करना है। ये वाला टर्म, ये 1 है प्लस 1 बाई 2, ये तो चला जाएगा, माइनस है। तो इसका आंसर लिख लेता हूं यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे लिख लेता हूं। कोई दिक्कत होगा तो बताना। ये माइनस हाफ कॉमन, cos 2x का हो जाएगा sin 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin 2x बाई 2 पहले से था और x का ऑप्शन 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये गया, कितना बच गया? sin 2x। बच्चों क्लियर ये? तो फिफ्थ का आंसर sin 2x है। तो बच्चों अभी जितने भी सवाल हमने जो किए हैं, पता है कैसे कर रहे हैं? हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और हम सिंप्लीफाई करके हम उस फॉर्मेट में ले आए जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता है ना? तो अभी जितना भी हमने किया, कुछ रूल्स बताए और उसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया, बाय सिंप्लीफाइंग, बाय अप्लाइंग दोज बेसिक रूल, बेसिक फॉर्मूला। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल। तो हेडिंग डालो प्रोडक्ट रूल। हमने कहा कुछ बेसिक रूल पढ़ाएंगे, तो अभी तीन, कितने बताए? 3 बताए ना? 3 या 4? अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तब तो हमें समझ में आ गया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, बट कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, अलग अलग फंक्शन है। तो इसको फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, d अपॉन dx ऑफ u इंटू v। अब बुक्स में भी यही फॉर्मूला था, ऐसे ही बच्चे भी याद रखते हैं, मैंने भी यही बता रहा हूं। इसको मैं ऐसे भी बता सकता हूं, fx इंटू gx। मतलब उतना बड़ा लिखने से ऐसे लिख लेते हैं, u एक फंक्शन ऑफ x है, v इज अ फंक्शन ऑफ x, और दो मल्टीप्लाइड है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? हम क्या करेंगे, dy बाई dx ऑफ u इंटू dv बाई dx, अलग अलग कर लेंगे। हमने समेशन में किया था, तुम कहोगे बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो बच्चों ये अपने नोटबुक में ऐसे लिखना है, इसको कट करना है, रेड पेन हो तो रेड पेन से, ओके? कहोगे सर होगा कैसे, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा? तो क्या करेंगे, इसमें जब डिफरेंशिएट करते हैं तो रूल इज कि एक को डिफरेंशिएट करो,
तो हम पहले v को एज इट इज, v को बाहर ले लिया और सिर्फ u को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब v नाराज हो जाएगा, यार मुझे डिफरेंशिएट नहीं किया, u को कर लिया, तो तुम कहोगे रुको v को भी कर लेते हैं, तो अब u को कहोगे तुम आ जाओ साइड में, u को एज इट इज और v को भी डिफरेंशिएट करो, दोनों खुश। इज इट क्लियर बच्चों? सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ u इंटू v, दिस इज द फॉर्मूला। Sir, हाँ बोलो। but when there are three functions, then इसको सॉल्व करना है तो पहले sin x को एज इट इज dy अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज dy बाई dx ऑफ sin x, एंड देन यू नो दैट कि ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, मैंने पहले 2x लिख लेता हूं, 2x sin x जस्ट अरेंज कर लिया है, प्लस एक्स स्क्वायर sin x का cos x, so this is your answer. So note down these 5 questions और इसको सॉल्व करो, देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। so फिर से इसमें कर रहा हूं, 5 में से 3 होना चाहिए, 3 सवाल कम से कम होना चाहिए। ये 2 सवाल में दिक्कत नहीं होगा, ये थर्ड सवाल में d अपॉन dx ऑफ x ln x, ln हमने बताया log बेस ex है, सो ln x को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ x प्लस x एज इट इज d अपॉन dx ऑफ ln x, ये बच्चों 1 होता है, अगर नहीं पता तो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया ln x प्लस x इंटू ln x का 1 बाई एक्स, आंसर हो गया 1 प्लस ln x। सो अगर हमने 2 फंक्शन का बता दिया, हमने कहा कि 3 भी है तो यू कैन डू स्मार्टली इन दिस वे, और जब ऐसे करके तुम यहां पहुंच गए, देन सी द पैटर्न, इसका ये पैटर्न देखो क्या है, u v w है 3, तो जो भी बचा हुआ है u v w को एज इट इज u को डिफरेंशिएट किया, एक को डिफरेंशिएट किया, फिर बाकी सब रहने दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, बाकी को एज इट इज, फिर अब जो लास्ट वन को डिफरेंशिएट किया, बाकी को एज इट इज, एक एक करके कर रहे हैं, पहले u को किया, फिर v को किया, फिर w को किया। अगर कोई कहता कि सर u v w z ऐसा होता, अगर फंक्शन 4 भी होता, अब तुम बता सकते हो कैसे लिखेंगे, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म? अनिकेत, अगर ये 4 होता, 4 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता, तो क्या करते हैं फर्स्ट टर्म? ये पैटर्न मैंने बताया, अनिकेत कहाँ हो? Anyone? u v w dz by dx। बहुत बढ़िया विधि, तो बहुत बहुत अच्छा कर रही विधि, बहुत बढ़िया। एक एक को डिफरेंशिएट करना है, तो अभी हमने जो पैटर्न बताया, तो पहले u को डिफरेंशिएट करना है v w z एज इट इज du by dx प्लस सो ऑन। सी दिस इज कॉल्ड साइंस, ये ऐसे समझना है बच्चों। u by v रहेगा तो v स्क्वायर डिनोमिनेटर में, और अब ऊपर में v एज इट इज
पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना, ये ध्यान देना है, पहले न्यूमरेटर को, फिर माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है. So this is formula, division rule. Note it down. We finish.